तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है पुनः आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान के डेट में पूरे भारतवर्ष में और साथ ही हमारे स्टेट में भी आचार संहिता का दौर चल रहा है। इस बीच देखिएगा जो भर्तियाँ वगैरह रहती हैं उन पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ऐसे दौर में लगातार मार्केट में कई प्रकार की बातें चलती हैं कि आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा ये भर्ती आएगी, वो भर्ती आएगी, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें चलती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या सही में आचार संहिता के पश्चात बहुत सी भर्तियां वगैरह आएंगी? क्या रहेगा भर्तियों का हालचाल? सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ साथ देखिएगा शिक्षक भर्ती, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती साबित होने वाली है आगे चल के। साथ ही साथ RI पटवारी भर्ती, जिसके ऊपर हम लोग बार बार पूछते हैं। CMO भर्ती, जिसको लेकर बहुत सारे संशय छात्रों के मन में क्रिएट होकर बैठे हैं। रिसेंटली बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। आज सब कुछ जो है बिल्कुल दस्तावेज के आधार पर क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं, तो इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखिएगा यह भी बात करने वाले हैं कि क्या भर्तियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है या फिर कुछ बिजनेस वगैरह किया जा रहा है, क्या है पूरा माजरा। काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी वगैरह देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पुनः मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिएगा वीडियो को भर भर कर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च रहती है। आज आप इस चीज़ को आगे देखेंगे भी। उसके बाद शायद छोटी सी आशा हम लोग रखते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जो कि बिल्कुल जायज आशा है। बिल्कुल उसे करते हुए चलिएगा। अब चलिए आगे वीडियो में मेजर मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो कि देखिएगा शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर कह लीजिए B.Ed वर्सेस D.Ed मामले को लेकर निकल कर आ रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट वगैरह B.Ed वर्सेस D.Ed मामले को लेकर निकल कर आ रही है, बता देता हूँ। B.Ed धारी अभ्यर्थियों को देखिएगा उनके पक्ष में राज्य शासन जो है, छत्तीसगढ़ शासन वगैरह जो है, देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैरवी वगैरह करने वाली है। कंफर्म हो चुका है। साइड में डॉक्यूमेंट भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसके लिए सुनवाई वगैरह जो होनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये समर वेकेशन के बाद जो है निर्धारित की गई है। वर्तमान में समर वेकेशन वगैरह चल रहा है, इसलिए कोई सुनवाई वगैरह नहीं होगी। लेकिन इसके पश्चात इस पर जो है सुनवाई वगैरह होने वाली है और संभवतः जून महीने मान के चलिए इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सुनवाई वगैरह संभव है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है स्पेशली B.Ed धारी छात्रों के लिए। बाकी देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह है इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको लेकर बहुत लंबे समय से संशय वगैरह बना हुआ था, मेरे से आप लोग लगातार पूछते थे। मैंने आपको हर बार कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई दस्तावेज वगैरह नहीं थे। हालांकि कईयों के द्वारा कई प्रकार की जानकारियां दी गई थी, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे पास वो जानकारी नहीं थी, इसके लिए मैं थोड़ा सा मुखर रहा था उस चीज़ से। लेकिन अब देखिएगा दस्तावेज वगैरह मेरे हाथ में आ गए हैं और उसी को बेस बनाकर मैं आपको पूरी जानकारी क्लियर करने वाला हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे CMO भर्ती की, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर वर्ग ख और वर्ग ग के लिए। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं कि देखिएगा लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर पोस्ट पर जो सीधी भर्ती या फिर सेपरेट भर्ती वगैरह कब हुई थी, देखिएगा वर्ष 2019 में ये पर्टिकुलर भर्ती आई थी और इसमें दो ही पोस्ट मेंशन किए गए थे, CMO वर्ग ख और CMO वर्ग ग। CMO वर्ग ख के लिए 8 पोस्ट थे और वर्ग ग के लिए 28 पोस्ट आए थे। एक बहुत बड़ी भर्ती थी और वो पहली बार ऐसी भर्ती सेपरेट रूप से CMO को लेकर हुई थी। इसके पश्चात हम क्या देखते थे कि CMO की भर्ती चाहे वो वर्ग ग हो या फिर ख हो, कैसे करके आती थी, राज्य से परीक्षा जो CGPSC को होता है साल में एक बार, उसमें ऐड होके आता था। कभी फिर सेपरेट भर्ती जो कि वर्ष 2019 में आई थी, वैसे करके कभी नहीं आई। लेकिन वर्तमान में देखिएगा बहुत माहौल वगैरह बना हुआ है कि CMO वर्ग ख और वर्ग ग का एक सेपरेट भर्ती वगैरह आने वाला है। बहुत लोग बहुत सी बातें वगैरह कर रहे हैं। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आज देखिएगा डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी के माध्यम से मैं सब कुछ आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले CMO यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख के बारे में बात कर रहा हूँ। साइड में आपको डॉक्यूमेंट भी शो करो, ये बिल्कुल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। देखिएगा साइड में डेट भी दिया हुआ है 12/2/2024 का विभाग के द्वारा जो जारी किया गया, उसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें देखिएगा मेंशन किया गया है कि 1/4/2023 की स्थिति में विभाग में कार्यरत CMO वर्ग ख कर्मचारियों की ये पूरी सीनियरिटी लिस्ट वगैरह दी गई। यानी कि ये जो सीनियरिटी लिस्ट है इसके आधार पर ही आगे चलकर प्रमोशन वगैरह का प्रक्रिया आगे होने वाला और होता भी आपको पता ही होगा। मैंने आपको हॉस्टल वार्डन के केस में बहुत बार दिखाया है। अब देखिएगा जब हम लोग सीनियरिटी लिस्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रहता है कि कितने पोस्ट स्वीकृत है इस पर्टिकुलर
जो कैटेगरी है पोस्ट के, इसके साथ साथ कितने पोस्ट रिक्त है। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएमओ वर्ग ख का, देखिएगा डिपार्टमेंट में 99 पोस्ट जो है स्वीकृत है, यानी कि इसका सेटअप है, जिसमें से 49 पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जितने पोस्ट रिक्त है ना, इनको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला वह पद जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, यानी कि सीजीपीएससी एवं अन्य जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है उनके माध्यम से भरे जाएंगे। और दूसरा कैटेगरी क्या आता है, प्रमोशन वाला, यानी कि उन पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा। तो सीधी भर्ती वाले रिक्त पोस्ट कितने हैं यहाँ पे, मात्र 7 पोस्ट जो है सीधी भर्ती के रिक्त पड़े हुए हैं, जबकि 42 पद जो है वो प्रमोशन के रिक्त पड़े हुए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, दरअसल लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी ना, उसमें बहुत सारे सीधी भर्ती वाले जो पोस्ट है ना, उन पर भर्तियां वगैरह ली गई थी, और उसके पश्चात भी बहुत बार जो सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा हुआ है उसके माध्यम से भी सीधी भर्ती वाले जो पोस्ट है उनको भरा गया है। इसके वजह से अब जो बहुत कम पोस्ट आपको दिख रहे हैं सीधी भर्ती के, यानी कि मात्र 7 पोस्ट दिख रहे हैं, उसके पीछे मेजर कारण यही बनता है। देखिएगा यहाँ तक मैं बात कर रहा था किसकी, सीएमओ वर्ग ख की। इसके पश्चात मैं बात करता हूँ सीएमओ वर्ग ग की, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग की। अब देखिएगा इससे रिलेटेड भी बिल्कुल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मैं आपको साइड में शो कर रहा हूँ, जो कि 1/2/2024 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, विभागीय डेटा है। अब इसमें देखिएगा 1/4/2023 की स्थिति में विभाग में कार्यरत सीएमओ वर्ग ग कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट, यानी कि वरिष्ठता सूची, जिसके आधार पर आगे चलकर प्रमोशन वगैरह भी होता है, उसको पूरा मेंशन किया गया है। इसमें भी देखिएगा आगे जब हम लोग जाएंगे तो कितने पोस्ट स्वीकृत है वर्ग ग के, उनका ब्यौरा दिया गया है। टोटल 103 पोस्ट इस पर्टिकुलर विभाग में सीएमओ वर्ग ग के यहाँ पे देखिए स्वीकृत है, सेटअप वगैरह है, जिसमें से 38 पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं वर्तमान के केस में। अब इन 38 में भी देखिएगा 2 कैटेगरी बढ़ता है। पुनः बता दूं, कुछ पोस्ट सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और कुछ पोस्ट पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करने वाली बात है कि देखिएगा पदोन्नति जो है ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन सीधी भर्ती के पोस्ट जो है बहुत बार भरे गए हैं, चाहे वो सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा हो या फिर जो लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी ना सेपरेट भर्ती, उसमें बहुत बड़ी संख्या में वर्ग ग के पोस्ट भरे गए थे। इसके लिए एट प्रेजेंट जो है सीधी भर्ती की पोस्ट यहाँ पे भी ज्यादा रिक्त नहीं है, उल्टा हम पदोन्नति वाले पोस्ट देखें तो वो ज्यादा रिक्त पड़े हुए हैं। तो देखिएगा कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ ना वर्ग ख और वर्ग ग के, तो एक वैकेंसी लेने लायक, यानी कि एक सेपरेट वैकेंसी लेने लायक पोस्ट उतने ज्यादा रिक्त नहीं बचे हैं। और यही कारण है, आप लोग बार बार पूछते हैं ना सेपरेट भर्ती क्यों नहीं आ रही, यही कारण है उसकी एक सेपरेट भर्ती नहीं आ रही, क्योंकि सेपरेट भर्ती में बहुत खर्चा बैठता है। ऊपर से हमारे स्टेट में देखिएगा अभी सब कुछ फ्री फंड का हो गया है, छात्र लोग फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं चाहते, तो बहुत कुछ है, बहुत सारे कंडीशंस वगैरह हैं, और उसके पश्चात पोस्ट भी बहुत कम रिक्त पड़े हुए हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट भर्ती लेना जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि देखिए वर्तमान के डेट में मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आ सकती, 50-50 चांसेस है सीएमओ की एक सेपरेट भर्ती आने की, लेकिन ज्यादा गुंजाइशें क्या बनती है, जितने हम लोग पोस्ट वगैरह देख रहे हैं ना सीधी भर्ती वाले, उसके आधार पर ये देखने को मिल सकता है कि जो सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा होता है उसमें इक्का दुक्का पोस्ट ऐड करके एक भर्ती वगैरह उसमें से लाई जा सकती है। इसके अलावा सेपरेट भर्ती के चांसेस 50-50 के लगते हैं। जो सच है मैंने आपके सामने रख दिया, वो भी डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी के माध्यम से रख दिया है, क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछते थे। मैं आपको देखिएगा घुमा फिरा के बात नहीं बोलता, जो रहता है आपको बता देता हूँ, तो मैंने आपको सब कुछ आपको शो कर दिया है। इसके अलावा आप लोग कहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां आप जाके इसे प्रॉपर में खुद भी जांच परख और चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके पश्चात जो तीसरा मेजर मुद्दा है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत से छात्रों का ये कहना है कि सर वाकई में आगे चलकर ये जो हॉस्टल वार्डन की एक नवीन भर्ती हो गई, इसके अलावा शिक्षक महाभर्ती हो गई, आरआई पटवारी भर्ती हो गई, क्या वाकई में इन पर भर्तियां वगैरह आएंगी या फिर सिर्फ और सिर्फ माहौल वगैरह बनाया जा रहा है, बिजनेस वगैरह किए जा रहे हैं, कुछ होना जाना नहीं है, टोटली तर्कहीन बातें हैं। बहुत से प्रश्न छात्रों के मन में उठते हैं। आज देखिएगा उन पर मैं पूरा जो पर्दा है ना उसको उठाता हूँ और बिल्कुल दस्तावेज आधारित जानकारी आपको देता हूँ। हालांकि दस्तावेज शो किया हुआ है, लेकिन पुनः बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा मैं शिक्षक भर्ती की, शिक्षक महाभर्ती की। तो देखिएगा यहाँ पे ये चीज स्पष्ट है, मंत्री महोदय जी ने 100 बार कह दिया इस बात को, विधानसभा के पटल में भी कहा है और सेपरेट वे में भी कहा है कि इस भर्ती को हम लोग ला के रहेंगे। छात्रों का कहना है कि मंत्री महोदय जी तो हट जाएंगे, तो मंत्री महोदय जी हटेंगे, लेकिन विभाग में जो उस पर कार्य आगे बढ़ गई है क्या वो रुक जाएगी? क्या उस पर्टिकुलर पोस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं बैठेगा? तो ये सब देखिएगा बेकार की बातें आप लोग जो कहते हैं। देखिए मंत्री महोदय ने कहा है तो जिम्मेदारी के साथ कहा है, रिकॉर्ड भी उनका बहुत अच्छा रहा है, तो बिल्कुल इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी भी
और देखिएगा जो लास्ट डेटा उसका हमको देखने को मिला था, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा, उसके अनुसार देखिएगा जो पूरा प्रस्ताव वगैरह है ना 33,000 पदों का, देखिएगा ये वित्त विभाग पास भेजा जा चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 33,000 पदों पर सहमति मिलती है या फिर कुछ 19-20 रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पर हम लोग कोई कंफर्मेशन नहीं लेते, क्योंकि देखिएगा वो वित्तीय बोझ कितना ले सकते हैं उसके आधार पर डिसाइड होता है। तो वो देखने वाली बात रहेगी कि पदों की संख्या कितनी रहेगी, लेकिन उसके अलावा ये पोस्ट आएगा या नहीं आएगा, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ये पूछेंगे तो 100% या फिर 100% श्योर मान के चलिए आपकी वैकेंसी आएगी, और संभवतः ये सितंबर अक्टूबर के दौर में भी पर्टिकुलर वैकेंसी को देख सकते हैं। तो आपको अपने प्रिपरेशन को पुख्ता करना है। इसके अलावा यदि आप लोग मुझसे आरआई पटवारी के बारे में पूछेंगे, मैं कई बार कह चुका हूँ ये भर्ती लगभग फाइनलाइज है, बहुत लंबे समय से आ नहीं रही है, और बीजेपी के कार्यकाल में सर्वाधिक बार जो है पर्टिकुलर पोस्ट पर वैकेंसी निकलती थी और बहुत लंबे समय से हुआ भी नहीं, तो अभी इसके आने की गुंजाइशें ज्यादा बनती भी है। विधानसभा के पटल पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर प्रश्न भी पूछा गया था, जिस पर जो मंत्री महोदय है टंकराम वर्मा जी, उन्होंने बिल्कुल डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर पूरी जानकारी दी थी, और बिल्कुल इस पर भर्ती आगे होंगी, इसको लेकर भी एक देखिएगा वादा भी किया हुआ है। तो बिल्कुल इस पर भर्ती वगैरह कंफर्म है, होनी है। देखिएगा दोनों का ब्यौरा दिया है, आरआई पटवारी दोनों का मैं ब्यौरा दे रहा हूँ। आरआई तो देखिएगा लगभग 100 के आसपास या 100 के अंदर रहेगा वैकेंसी, लेकिन पटवारी बहुत बड़े संख्या में हो सकती है, क्योंकि लगभग 1200 के आसपास पोस्ट वैकेंट होंगे पूरे प्रमोशन के पश्चात। तो लगभग 600, 700, 800 यदि इतने भी संख्या में अगर वैकेंसी आती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि विभाग में पोस्ट बहुत ज्यादा खाली है। पटवारी बिल्कुल देखिएगा बेसिक लेवल का क्रूशियल पोस्ट है राजस्व विभाग में, जो लोग जानते हैं वो लोग समझेंगे, तो इस पर वैकेंसी आनी ही आनी है। इसके अलावा यदि छात्रों से अधीक्षक की बात कहेंगे तो छात्रों से अधीक्षक देखिए जब नहीं आया था तभी मैं चीख के कहता था कि इतने इतने पदों पर आएंगी, ये होगा नहीं होगा, मतलब सारी जानकारी आपको पहले से मैं दे दिया करता था, बिल्कुल विभागीय जो जानकारी होती थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अभी भी ये चीज कह रहा हूँ, और मैं पहले भी कहा था कि विभाग में और भी बहुत से पोस्ट वैकेंट है, और वर्तमान भी जो डेटा मिला देखिएगा साइड में, उसके अनुसार लगभग 1000 के आसपास जो हॉस्टल वन के पोस्ट है ना, उन पर वैकेंसीज वगैरह आ सकती है। 1000 में तो 300 को माइनस कर लीजिए तो भी लगभग देखिए 700, 750 पोस्ट जो है वैकेंट पड़े हुए हैं छात्रों से अधीक्षक की, तो इतने पोस्ट खाली रखे नहीं जा सकते। दूसरा प्रस्ताव भी अब देखे हैं गया हुआ है वित्त विभाग के पास कि हमको और 600 पदों पर भर्ती वगैरह लेनी है, तो उस पर सहमति मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है नहीं होता देखते हैं, लेकिन उन पर भी बहुत जल्द देखिए, हमें इस वर्ष में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन नेक्स्ट वर्ष तक संभवतः छात्रों से अधीक्षक पार्ट 2 भर्ती आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा ये सबको बेस बनाकर मैं आपको बार बार कहूंगा प्रिपरेशन को पुख्ता करिए। ये सिर्फ हवाई या फिर एक माहौल बनाने की या फिर बिजनेस करने की बात नहीं है। देखिएगा बिजनेस तो ऐसा चीज है कि अब एक प्रकार से आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको मतलब किसी चीज का तैयारी करना है, तैयारी के लिए कहीं गाइडेंस लेने जाना है नहीं जाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो आपको कहा है ना, आज के डेट में यदि आप प्रिपरेशन करना चाहे तो कंटेंट आपको सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और अलग अलग प्लेटफॉर्म में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। यदि एक व्यक्ति चाहे ना तो वहां से भी तैयारी कर सकते हो, उसको अलग से किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो आप लोग जो है बिजनेस देते हैं और बाकी सब चीज देते हैं, अन्यथा आप लोग के पास पर्याप्त कंटेंट जो है उपलब्ध है। तो इसीलिए मैं कहूंगा वो सब आपकी चीजें हैं, बाकी कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा है। बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए ये सब चीजों पर भर्तियां वगैरह होंगी। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन समस्त मुद्दों पर सारी चीजें आपको स्पष्ट कर दी हैं और बिल्कुल दस्तावेज आधारित चीजें स्पष्ट की हैं। इसके अलावा सारे दस्तावेजों को भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाके से चेकआउट कर सकते हैं। आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, काफी डीप वीडियो था, अच्छा भी लगा होगा, सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर के शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारे मैसेज पहुंच सके, हमारी जानकारी पहुंच सके, उनका भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।